पितृ श्राद्ध के दौरान तिमिल वृक्ष के पत्तों की खासी मांग रहती है। वैसे तो राज्य में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो औषधीय गुणों के साथ ही धार्मिक महत्व से भी जुड़े हैं, लेकिन तिमिल का पेड़ अपने आप में खास है, जो राज्य के पहाड़ी इलाकों और ग्रीष्म जलवायु वाले क्षेत्रों में अत्यधिक पाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध में तिमिल की पत्तियों को ही क्यों प्रयोग किया जाता है? चलिए आपको भी इसके बारे में बताते हैं। दरअसल तिमिल का वानस्पतिक नाम फाइकस ऑरिकुलेटा है। आम भाषा में तिमिल कहे जाने वाली ये पेड़ 800 से 2200 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी पत्तियां 20 से 25 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती हैं। तिमिल का पेड़ एक पादप है जिसका प्रत्येक हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। इस पेड़ की पत्तियों का गाय भैंसों के चारों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्ते को खाकर दुधारू जानवर का दूध भी बढ़ जाता है। वहीं इसके फल को खाने के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। शुरुआत में जब इसके फल कच्चे होते हैं तब पहाड़ों में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। हल्के लाल और पीले हो जाने पर इसका स्वाद काफी अच्छा होता है। इसके फल ज्यादा पकने पर काले भी हो जाते हैं, जो इसमें कीड़ा लगने की निशानी है। वहीं तिमिल के तेल में कैंसर रोधी क्षमता वाला वेसिसिनिक एसिड भी पाया जाता है। दिल की विभिन्न बीमारियों के इलाज में कारागार लाइनोलेनिक एसिड भी इस फल में पाया जाता है। यह दिल की धमनियों के ब्लॉकेज हटाने में सहायक होता है। इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला ऑलिक एसिड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की मात्रा शरीर में कम करता है। इस प्रोटीन से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है। कीड़े भी इसके पत्तों को काफी पसंद करते हैं। तिमिल का रायता भी पहाड़ों में बेहद लोकप्रिय है। नेपाल में इस पेड़ की छाल का जूस बनाया जाता है, जो अपने आप में एक औषधि है। साथ ही यह डायरिया, चोट, घाव के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। वहीं इसके पत्तियों का जूस पीने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से जल्द छुटकारा मिलता है। वहीं तिमिल के धार्मिक महत्व की बात करें तो इसकी पत्तियां इस दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं, जिसके चलते पितृ श्राद्ध पर तर्पण के दौरान इन्हीं से बने पत्तल में पितरों को भोग लगाया जाता है। पहाड़ों में लंबे समय तक तिमिले के साफ पत्ते से पत्तल बनाया जाता था। हालांकि अब शादी या अन्य किसी कार्य में मालू के पत्तों से बने पत्तलों या फिर से प्लास्टिक थर्माकोल से बने पत्तलों का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन एक समय था जब पत्तल सिर्फ तिमिला के पत्तों के बनाए जाते थे। इसके पत्तों को शुद्ध माना जाता है और इसलिए किसी भी तरह के धार्मिक कार्य में इनका उपयोग किया जाता है। अब भी धार्मिक कार्यों से जुड़े कई ब्राह्मण कम से कम पूजा में तिमिला के पत्तों और उनसे बनी पुड़की का उपयोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये शुद्ध माने जाते हैं, शुद्ध होते हैं और हमारे पहाड़ों पे अधिक मात्रा में होते हैं और बड़े भी होते हैं। एक कारण ये भी है, लेकिन हमारी इससे आस्था जुड़ी हुई है और ये मतलब शुद्ध माने जाता है। मेन ये है कि तिमिल के पत्तों का इस्तेमाल होता है। कुसा भी पवित्र माना जाता है। कुसा, तिमिल के पत्ते, पाती होती है एक, जो श्राद्धों में चढ़ाई जाती, पितरों को प्रिय होती है। इसका महत्व ये है कि ये बूटियाँ जो होती हैं पवित्र होती हैं। जैसे तिमिल का पत्ता, इसको हम पवित्र मानते हैं। इसमें हम पाती, फूल न लगा के पाती का प्रयोग करते हैं। पाती शुद्ध मानी जाती है, विशेषकर श्राद्ध के लिए होती है और उसको धूप के जगह भी प्रयोग किया जाता है कभी कभी। और दूसरा जो है फूल, पाती और वो तुलसी का पत्ता, तुलसी की मिट्टी, ये सब ये श्राद्ध में काम आती हैं। ये भी इसमें श्राद्ध की सामग्री में रखा जाता है। और इसमें पिंड बनाते वक्त वो तो चावल का पिंड बनाते हैं। उसमें जैसे जिसके जितने पितरों के हिसाब से 6, 7, 5 पिंड बना के उसमें कुसा एक पवित्र चीज़ है, उसको रखा जाता है और तिल और चावल उसके ऊपर रखे जाते हैं। फिर जाकर के उसमें पाती की जो है पत्ते और हाजिरी के पत्ते भी डाल सकते हो आप। हाजिरी के पत्ते, फूल नहीं, उसको ऊपर से छिड़का जाता है, डाला जाता है। फिर जाके पितरों की पूजा की जाती है, फिर आरती की जाती है बातें से, तो ये पितरों की पूजा हुई। फिर उसमें ढका जाता है सफ़ेद एक। फिर उसमें कुछ भेंट दक्षिणा जो होती है उसको आप रखते हैं और फिर आप उसकी पूजा करके सब उनका आशीर्वाद लेते हैं हाथ जोड़ के कि हमें सुख समृद्धि हो, हमारे घर में धन धान्य आए। और इसीलिए पितरों का ये पिंडों का महत्व होता है।